मुरादाबाद में 5 अक्टूबर को वरिष्ठ भाजपा नेता एवं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किसान चौपाल में कहा कि किसानों के खेत पर सियासत की खेती करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस अपनी बंज सियासी जमीन से किसानों के हितों पर खंजर चला रही है। राम लोधीपुर में किसान चौपाल के दौरान किसानों को संबोधित करते हुए नकवी ने कहा कि मोदी सरकार के किसानों की आमदनी दोगुना करने के संकल्प ने बिचौलियों की परेशानी चौगुनी कर दी है। ऐसे ही बिचौलियों के साम्राज्य को बचाने की कांग्रेस सियासत कर रही है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कृषि प्रधान भारत कृषक प्रधान हिंदुस्तान के रास्ते पर चल पड़ा है, जहां किसानों के अन्न का भरपूर दाम, अन्नदाता का भरपूर सम्मान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार बिल देश के करोड़ों किसानों की आंखों में खुशी, जिंदगी में खुशहाली की गांठी है। कृषि सुधार बिल दशकों से बिचौलियों के चंगुल में फंसे किसानों को आजादी दिलाकर किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। नकवी ने कहा कि कांग्रेस और उसके साथी किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की राह में रोड़ा खड़ा कर रहे हैं और बिचौलियों का समर्थन करने का पाप कर रहे हैं, जिसके लिए देश के करोड़ों मेहनती किसान कांग्रेस और उसके साथियों को कभी माफ नहीं करेंगे। कांग्रेस एंड कंपनी किसानों को भ्रमित करने की अपनी साजिश में कभी कामयाब नहीं होंगी। मोदी सरकार का एकमात्र संकल्प किसानों की समृद्धि है। इन बिलों से न तो एमएसपी और न ही मंडियां खत्म होंगी। कृषि बिल सही मायनों में क्रांतिकारी पहल है। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक के पारित हो जाने से अब किसानों को अपने फसल के भंडारण और बिक्री की आजादी मिलेगी और बिचौलियों के चंगुल से उन्हें मुक्ति मिलेगी। किसान खरीदार से सीधे जुड़ सकेंगे, जिससे किसानों को उनके उत्पाद की भरपूर कीमत मिल सकेगी। किसानों की पहुंच अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि उपकरण एवं उन्नत खाद बीज तक होगी। किसानों को 3 दिन में भुगतान की गारंटी मिलेगी। किसान अपनी फसल का सौदा सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के लाइसेंसी व्यापारियों के साथ भी कर सकते हैं। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा होगी और किसानों को अपनी मेहनत के अच्छे दाम मिलेंगे। देश भर में किसानों को उपज बेचने के लिए वन नेशन वन मार्केट की अवधारणा को बढ़ावा मिलेगा। नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के गांव, गरीब किसान के हितों को समर्पित हैं और मोदी की सरकार में किसानों के किसी भी हक को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। मोदी सरकार में केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत ही अब तक किसानों को 92,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है। नकवी ने कहा कि कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल देश के किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं कि कृषि सुधार विधेयकों के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी की व्यवस्था खत्म करने की तैयारी है, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बार बार कह चुके हैं कि देश भर में एमएसपी की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, कई फसलों की एमएसपी कर रहे हैं जो फुल टाइम सब्सिडी और पार्ट टाइम कंपनी, क्योंकि उनके पास मुद्दों की जो कंगाली है उसने जो है उनको मवाली जैसा बना दिया है। और आप देख रहे हैं कि किसानों को भय और भ्रम पैदा करने की और किसानों को ये गुमराह करने की कोशिश की मोदी जी की सरकार तुम्हारे फसल और तुम्हारे जो अधिकार हैं उस पर हमला कर रही है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस देश के किसान और न केवल किसान बल्कि इस देश के 130-135 करोड़ हिंदुस्तानियों का मोदी जी के नेतृत्व पर, उत्तर प्रदेश के लोगों का योगी जी के नेतृत्व पर पुख्ता विश्वास और पुख्ता यकीन है। और यही यकीन और यही विश्वास उन कांग्रेस एंड कंपनी, जिसमें कांग्रेस कंपनी जब कह रहा हूँ तो उसमें समाजवादी पार्टी भी है, बीएसपी भी है और उनके जो है वो चंपू और चाटुकार सभी लोग वो इस बात को अच्छी तरह महसूस कर रहे हैं। इसलिए बौखलाहट और हताशा और निराशा है। किसानों के अधिकार और किसानों के हित मोदी जी की सरकार में, उत्तर प्रदेश में योगी साहब की सरकार में 100% सुरक्षित है। उस पर किसी तरह का कोई भी न कुठाराघात हुआ है और न कोई कर सकता है। चाहे तो वो बेचेगा, उसे अगर उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। मैंने जो कहा ना कि जैसे कि आपको इस मोबाइल का
ये जो है वो सस्ता जो है वो जो मुरादाबाद में से ज़्यादा जो है वो दिल्ली में मिलेगा, तो आप वहाँ से लोगे कि यहाँ से लोगे? सर तो ट्रैवलिंग अलाउंस तो बढ़ेगा ना, गरीब ट्रैवलिंग किसान, अलाउंस छोटा की बात किसान की बात कर रहा हूँ। 10 बीघे का किसान अपनी अरे फसल भैया, कैसे लेके जाएगा उनको दिल्ली? दो यार। ट्रैवलिंग अलाउंस के बाद की बात कर रहे हैं, ट्रैवलिंग के बाद भी आपको सस्ता पड़ रहा है तब। सर राहुल गांधी की ये और होगी, लेकिन जो बात का बतंगड़ और जो तूल दिया गया है और तूल के पीछे जो चूल है वो तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कल कि बिल अगर सरकार आती है तो बिल में उसमें कचरे में फेंक दूंगा तीनों बिल। राहुल गांधी का बयान आया। न 9 मन तेल होगा और न राहुल गांधी के काम कर पाएंगे। उन्हें राहुल गांधी जी की आदत बहुत खराब लग गई है। मनमोहन सिंह जी थे, जी जैसे शरीफ प्रधानमंत्री थे, तो उनके अध्यादेश को जनता के बीच में से फाड़ के नॉनसेंस और न्यूसेंस कह के फेंक देते थे। तो उनको जो है वो सपने से बाहर निकलना चाहिए। ये उनके मम्मी जी की या मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। एक सवाल होगा।